गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपका लेक्चर नंबर 17 इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज महोबा के लिए हम आपको इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक, इस लेक्चर में हम आपको 3 पार्ट और 3 रेट टैरिफ के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसको हिंदी में त्रिभाग या त्रिदर टैरिफ कहते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था 2 पार्ट टैरिफ या 2 रेट टैरिफ। उसमें 2 पार्ट थे, एक फिक्स्ड और एक रनिंग। ठीक है, इसी तरह इसमें 3 पार्ट हैं, इसलिए इसका नाम 3 पार्ट टैरिफ है। ठीक है, इस टैरिफ में कुल इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अलग अलग 3 भागों में विभाजित रहता है, इसलिए इसे 3 पार्ट टैरिफ कहते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम 3 पार्ट टैरिफ है। कंज्यूमर प्रत्येक भाग का चार्ज अलग अलग दर से सप्लायर को भुगतान करता है, इसलिए इसे त्रिदर टैरिफ भी कहते हैं। अब 3 पार्ट हैं, इसलिए इसका नाम 3 पार्ट है। और 3 रेट, क्योंकि हर पार्ट का अलग रेट होता है। फर्स्ट पार्ट का अलग रेट होगा, सेकंड पार्ट का अलग रेट होगा, थर्ड पार्ट का अलग रेट होगा। हर पार्ट का अलग रेट होगा, इसलिए इसका नाम 3 रेट टैरिफ भी है। ठीक है, टैरिफ का फर्स्ट पार्ट फिक्स्ड चार्ज होता है, जो कंज्यूमर्स का अधिकतम मांग तथा यूज्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, जो टैरिफ का फर्स्ट पार्ट है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम डिमांड होती है कस्टमर की या कंज्यूमर की, और जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है कस्टमर, इस पे फर्स्ट पार्ट बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन सब स्टेशंस की कंस्ट्रक्शन, भूमि की लागत, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन तथा ट्रांसमिशन में यूज्ड मशीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की लागत, हाई रैंक ऑफिसर्स की सैलरी, ऑफिस कंस्ट्रक्शन का व्यय इस टैरिफ के इस पार्ट से वसूला जाता है। ठीक है, अब क्या है, देखिए, कहीं भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करेंगे या ट्रांसमिशन करेंगे तो उसके टावर लगाने के लिए जगह, जहां हम जनरेट कर रहे हैं उसके लिए जगह, सब स्टेशंस बनेंगे उसके लिए जगह, सब जगह ज़मीन चाहिए, है ना। तो वो ज़मीनें लेने के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट भी परचेज करती है जिसकी ज़मीन होती है। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे, सबसे पहले जनरेशन होगा तो वहाँ पे पावर हाउस बनेगा, उसके कंस्ट्रक्शन निर्माण के लिए। ट्रांसमिशन करेंगे तो उसके टावर्स के निर्माण के लिए, फिर सब स्टेशन के निर्माण के लिए, सबके लिए पैसा चाहिए। ठीक है, और उसमें यूज़ होने वाली मशीन्स और इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर्स, वायर, ठीक, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी लागत, उनके लिए भी पैसे चाहिए। और जो उसमें अधिकारी काम करते हैं, उसमें हर चीज़ का कैटेगरी वाइज किया हुआ है, तो जो काम करते हैं उनकी भी कैटेगरी है। एक होगा लेबर, होगा मजदूर, फिर उससे बड़ा होगा सुपरवाइज़र उनका, फिर उसके ऊपर होगा जेई, जेई के ऊपर एई, के ऊपर एक्सेल, मतलब अलग अलग रैंक के अधिकारी भी होंगे। तो जो हायर रैंक ऑफिसर्स होते हैं उनको पैसे तो सबको ही चाहिए। ठीक है, तो जो हायर रैंक की ऑफिसर्स की सैलरी होती है, और जो ऑफिस बनेगा उनका, ऑफिस के लिए भी ज़मीन और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए पैसे चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए जो भी पैसा चाहिए है वो पैसा टैरिफ के इसी पार्ट से वसूल किया जाता है, या जो भी इस टैरिफ के इस पार्ट में जो भी पैसा होता है वो इन सब खर्चों में यूज़ होता है। ठीक है, अब आया टैरिफ का सेकंड पार्ट। ठीक है, टैरिफ का सेकंड पार्ट सेमी फिक्स्ड चार्ज होता है। ठीक है, ये पूरी तरह फिक्स नहीं होता है, कुछ पार्ट इसका फिक्स होता है, मतलब कुछ हिस्सा फिक्स होता है और कुछ फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल होता है, इसलिए इसको सेमी फिक्स्ड, आधा फिक्स्ड चार्ज होता है। ठीक है, जो कंज्यूमर्स की मैक्सिमम डिमांड किस में होगी, पिछले टैरिफ में भी हम बता चुके हैं, किलोवाट में। ठीक है, पर डिपेंड करता है। ये वाला पार्ट जो टैरिफ का सेकंड पार्ट है, ये कंज्यूमर की मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, परंतु उपभोक्ता द्वारा यूज्ड की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट आवर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो कंज्यूमर जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है, रनिंग जिसको बोलते हैं, रनिंग
रनिंग चार्ज या ऑपरेटिंग चार्ज वो इस टैरिफ पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो भी इंश्योरेंस होगा, जैसे जो भी उसमें वर्कर काम करते हैं या मशीनरीज होती हैं उनका इंश्योरेंस होता है, ठीक, उनका मैनेजमेंट करना, ठीक है, व्यवस्था करना, उस पे खर्चा आएगा। ऑफिस के क्लर्क्स या और भी जो कैटेगरी के काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाह, वेतन, ये सब खर्चे कहाँ से आएंगे? इसी टैरिफ के इस पार्ट से वसूले जाते हैं, ठीक है। टैरिफ के पार्ट कर लीजिए यहाँ पे, इस टैरिफ के पार्ट से वसूला जाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट से इंश्योरेंस, मैनेजमेंट, ऑफिस के क्लर्क्स और भी लोगों की सैलरी इस पार्ट से वसूली जाती है, ठीक है। अब आता है टैरिफ का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट। 3 पार्ट होते हैं इसमें। ऑपरेटिंग चार्ज अथवा चल प्रभार, जो थर्ड पार्ट होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग चार्ज। इसको हम चल प्रभार या रनिंग चार्ज भी कहते हैं, ठीक है, जो कंज्यूमर्स की मैक्सिमम डिमांड पर निर्भर नहीं करता। ये थर्ड पार्ट कस्टमर जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, मैक्सिमम डिमांड पे यूज़ नहीं करता, मैक्सिमम डिमांड पे निर्भर या डिपेंड नहीं करता, अपितु कंज्यूमर्स द्वारा यूज की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो भी कंज्यूमर या कस्टमर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा वो किस में होगी? किलोवाट आवर में, क्योंकि उस समय से ही कैलकुलेट होती है ना कितने समय तक यूज़ की उसने, इसलिए इसमें आर भी होता है, ठीक है, पर निर्भर करता है किलोवाट आवर पे, ठीक है। अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो हमें फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए, पानी चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए मेंटेनेंस के लिए, और भी खर्चे हैं, वो सब टैरिफ, वो सब कहाँ से आएंगे? वो सब इस टैरिफ के पार्ट से वसूले जाते हैं, इस टैरिफ के ठीक है, टैरिफ के इस पार्ट से वसूले जाते हैं, ठीक है। अगर इसको हम फॉर्मूले मैथमेटिकली या फॉर्मूले फॉर्म में देखें तो क्या होगा? टोटल चार्जेस इज इक्वल टू, चार्जेस किस में होंगे? रुपीज़ में होंगे, ठीक है, पैसों में, रुपयों में, ए पार्ट प्लस बी पार्ट। बी पार्ट किस में होगा? ये तो फिक्स है, ठीक है। बी पार्ट होगा किलोवाट में, ये मैक्सिमम डिमांड में डिपेंड करेगा, ठीक है, निर्भर करेगा मैक्सिमम डिमांड में। बी पार्ट किलोवाट में होगा, प्लस सी पार्ट, ये रनिंग चार्ज है, ऑपरेटिंग चार्ज, जितनी यूज़ करेंगे उतना आएगा, ठीक है। सी पार्ट ये किलोवाट आवर में होगा, ठीक है। ए क्या है? कांस्टेंट चार्जेस इन रुपीज़, ये तो फिक्स्ड चार्ज है। ए में फिक्स्ड चार्ज है आपका रुपीज़ में, ठीक है। बी पार्ट क्या है? मैक्सिमम डिमांड इन किलोवाट। बी मैक्सिमम डिमांड है किलोवाट में, होगा ये भी रुपीज़ में क्योंकि चार्जेस है। सी पार्ट आपका है कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। जो सी पार्ट है वो क्या है? वो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो भी यूज़ की गई है इलेक्ट्रिसिटी वो है, और किलोवाट आवर में होगा, और ये भी रुपीज़ में होगा क्योंकि चार्जेस हैं ये, ठीक है। अब आपका एक इसमें कंसीडर करने वाली बात है, नोट है, इस 3 पार्ट टैरिफ इक्वेशन को पावर फैक्टर के किलोवाट एम्पियर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ द्वारा विकसित किया जाता है, ठीक है। ये जो 3 पार्ट टैरिफ इक्वेशन है ये वाली, इसको क्या है? पावर फैक्टर के केवीए मैक्सिमम डिमांड, जो मैक्सिमम डिमांड वाला पार्ट है ना, ये बी पार्ट मैक्सिमम डिमांड जो किलो वाट में होता है, सॉरी, इसको क्या है? पावर फैक्टर के केवीए में कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग। किस में कन्वर्ट कर देते हैं इसको? किलोवाट को केवीए में, ठीक है। फिर क्या हो जाता है? ये जो प्राय प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। किसको हम प्रयोग में लाते हैं? जो बी पार्ट था हमारा वहाँ पे किलोवाट में था, उसको हम कन्वर्ट करके केवीए में कर देते हैं, और इसको हम प्रैक्टिकली में लाते हैं, ठीक है, जो प्रायः प्रयोग में लाया जाता है। इसमें मैक्सिमम डिमांड किलोवाट के स्थान पर मापक द्वारा केवीए में मेज़र किया जाता है, ठीक है। अब ये जो किलोवाट था वहाँ पे, उसको
किस में मेज़र किया जाता है? इंस्ट्रूमेंट द्वारा केवीए में मेज़र किया जाता है। तो अब जो वो जो इक्वेशन थी वो किस में चेंज हो गई? टोटल चार्जेस इज इक्वल टू, चार्जेस हैं तो रुपीज़ में ही होंगे, ए पार्ट फिक्स्ड है प्लस बी पार्ट ये आपका चेंज हो गया, केवीए में हो गया, किलोवाट की जगह केवीए में हो गया। ये आपका सेमी फिक्स्ड है, मैक्सिमम डिमांड पे निर्भर करता है। और सी पार्ट वही है आपका रनिंग चार्ज, जो भी आप यूज़ करेंगे उतना ही बिल आएगा किलोवाट आवर में, ठीक है। अब इसके मेरिट्स, इसके फ़ायदा क्या है, गुण क्या है? 3 पार्ट टैरिफ ही एक ऐसा टैरिफ है जिसमें 3 वास्तविक प्रभारों के आधार पर अलग अलग दर से वास्तविक तथा यथोचित इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कंज्यूमर्स से वसूल किए जाते हैं, ठीक है। तो अगर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, गवर्नमेंट अगर देखे तो अपने रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत अच्छा टैरिफ है, क्योंकि इससे अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अलग अलग 3 पार्ट बने हुए हैं और बहुत एग्जैक्ट और बहुत सटीक इलेक्ट्रिसिटी बिल बन के इससे कस्टमर से हम वसूल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नुकसान क्या हैं, डिमेरिट्स? इसके नुकसान हैं, फर्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर के परिसर में प्रतिस्थापित मीटर्स की कीमत का व्यय तथा रीडिंग लेने का कार्य बढ़ जाता है, ठीक। अब हमें क्या मेज़र करना है? पहले तो एनर्जी मेज़र करना है, कितनी यूज़ कर रहे हैं, ये पार्ट। दूसरा पार्ट मैक्सिमम डिमांड हमें मेज़र करना है कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है कंज्यूमर की। तो इनके लिए अलग अलग मीटर्स लगाने पड़ते हैं, तो इसकी कीमत का खर्चा बढ़ जाता है। फिर उसके बाद उसकी रीडिंग लेने का कार्य भी बढ़ जाता है, ठीक। पहले मीटर्स लगाएंगे आप, उसकी कीमत खर्चा आएगा, फिर उसकी रीडिंग के लिए आपको एक कार्य करना पड़ेगा, काम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक डीमेरिट है। सेकंड पॉइंट है, ये जटिल है तथा इसमें कैलकुलेशन वर्क अधिक है, ठीक। सेकंड ये है क्योंकि ये जटिल है, क्योंकि इसमें देखिए 3 पार्ट अलग अलग हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाता है और उसको कैलकुलेट करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। समय ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन वर्क ज़्यादा हो जाता है। थर्ड पॉइंट, इसका बिल तैयार करने में अधिक समय लगता है। वही बात है, कॉम्प्लेक्स है, कैलकुलेशन करने में ज़्यादा समय लगता है, इसी वजह से इसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल तैयार होता है उसमें भी परेशानी होती है, समय लगता है और टाइम भी लगता है, ठीक है। एप्लीकेशंस, इसकी यूजेस क्या हैं, कहाँ पे हो रहे हैं यूजेस? इसका यूज़ थोक कंज्यूमर्स के लिए होता है, मींस जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं, छोटे स्मॉल स्केल मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ नहीं होता है, घरेलू के लिए यूज़ नहीं होता है इसका यूज़ होता है जो बल्क में इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं उनके लिए, थोक बल्क में, ठीक है। इसका यूज़ थोक कंज्यूमर्स के लिए होता है, ठीक है। ओके, आपको ये टैरिफ भी समझ में आ गया होगा अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के टैरिफ्स आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।